हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आसान के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम लेकर के आए इलेक्ट्रिसिटी का 7th लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज भी बताएंगे, और इलेक्ट्रिक पावर। करेक्ट। सो बिना टाइम को लेट किए, बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। सो डेफिनेशन के थ्रू हम देखें तो क्या है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, जब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हम प्योरली प्योरली रेजिस्टिव प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर्स को सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर्स को सप्लाई करते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो एनर्जी होती है ना, इज डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ, वो पूरी बट जाती है, पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पूरी बदल जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में। एज अ रिजल्ट द रजिस्टर्स गेट्स हीटेड, और उसी का रिजल्ट होता है कि जो रजिस्टर्स उसमें यूज किए जाते हैं वो सारे हीट हो जाते हैं। आपने अपने घर में देखे होंगे हीटर्स। हीटर्स इस तरीके की उनकी कॉइल्स होती है ना। तो कॉइल्स में होता क्या, इधर से आपने डाला करंट। करेक्ट। अब ये जो कॉइल्स होती है ये क्या होती है? ये होती है आपकी प्योरली रजिस्टिव। रजिस्टिव क्या होती है? प्योरली रजिस्टिव। मतलब इनका रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये करंट को, एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको क्या करती है, बहुत ज्यादा अपोज करती है। और अपोज की वजह से पीछे से उनको क्या मिलता होता है? पुश। लाइक इधर से इनको पुश मिल रहा है, और इधर से ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है? अपोज कर रही है। वो पुश लगाया जा रहा है, ये अपोज करी जा रही है, वो पुश लगा रहा है, ये अपोज कर रही है। तो उसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, ये आपस में डिसलोकेट होना चाहेगा, बट हो नहीं पाएगा। क्यों? इधर से अपोजिशन मिल रहा है, इधर से पुश मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर क्या करने लगेगा? बैक एंड फोर्थ, वहीं की मतलब बहुत कम स्पेस में बैक एंड फोर्थ करने लगेगा और हीट करने लगेगा। तो ये जो इसकी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी इसकी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, जो इस साइड से जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी हीट एनर्जी में। किस में ट्रांसफर हो जाएगी? आपकी हीट एनर्जी में। किसमें? हीट एनर्जी में। करेक्ट। सो एज अ रिजल्ट द हीट, और इसी की वजह से रजिस्टर्स क्या करने लग जाएंगे? हीट। इस पूरे इफेक्ट को, इसी ही इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के थ्रू हीटिंग का एक इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। करेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही एक लॉ है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हम देख सकते हैं कितने करंट और कितने टाइम के लिए कितने रजिस्टर्स के साथ कितनी हीट प्रोड्यूस की गई, इस फॉर्मूले के थ्रू। इस फॉर्मूले में जो आई है वो है आपका करंट। क्या है? करंट। और आर है वो है आपका रेजिस्टेंस। आर है क्या है? वो आपका रेजिस्टेंस। और जो टी है वो है आपका टाइम। टी है क्या है? टाइम। करेक्ट। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या देखा था? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क डन, अगर मैं क्यू को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू। वही हमने यहाँ पर आकर के लिख दिया है। पावर, पावर आप अगली टाइम, अगले कुछ सेकंड्स में आप देखने वाले हो पावर क्या चीज है। पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम इक्वल्स टू, तो जो वर्क डन है ना उसको मैंने यहाँ लिख लिया V इंटू क्यू। करेक्ट। मैंने इस तरीके से अगर मैंने कहा W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, तो P यहां पर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू अपॉन में T। करेक्ट। क्या हो जाएगा? अपॉन में T। तो V यहां पर रह गया Q अपॉन T, वो क्या बन गया? आपका करंट। तो I की वैल्यू यही तो होती थी, चार्ज अपॉन टाइम। तो V क्या हो गया? वी आई। P इक्वल्स टू वी आई। जब मैंने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, P इंटू टी इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। तो ये आपकी पूरी किस में बन गई? ये आपकी बन गई वर्क डन। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। करेक्ट। वर्क डन का फॉर्मूला हुआ P इंटू टी इक्वल्स टू V आई और T। तो जो वर्क डन होगा इन तीनों के थ्रू, उसी को हम बोलते हैं H इक्वल्स टू V आई और T। करेक्ट। अब V को हमने देखा था IR, तो वहीं से मैंने लगा दिया IR तो यही बन गया I स्क्वायर RT। तो यही हो गया आपकी हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। करेक्ट।
इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरीके का डिवाइस होता है, लाइक कुछ इस तरीके का, इस तरीके का। यहाँ पर उसके कैप्स लगी होती हैं और अंदर एक वायर होता है इसके। यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल डिवाइस है, इसको हम कनेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या है, ये इसके अंदर होती है एक वायर। अब ये वायर करती क्या है, जब किसी भी अप्लायंस में या किसी भी लाइक इन्वर्टर्स में हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज करता क्या है, ये एक डिवाइस है जिसको हम डिफाइन करते हैं एज ए डिवाइस विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है। अब वो यूज क्यों किया जाता है, फ्रॉम हाई वोल्टेज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइक आपका आपने फैन चलाया, करेक्ट, फैन में अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए तो क्या होगा, जैसे ही एकदम हाई वोल्टेज जाएगी तो इसके बीच का जो तार है ना वो जल जाएगा, टूट जाएगा बीच में। तो क्या तुरंत आपकी वोल्टेज जो करंट सप्लाई हो रही होगी, जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा होगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही हाई वोल्टेज आया, इसके बीच का तार जल गया और टूट गया। तो टूटने की वजह से क्या हुआ, आपकी जो सप्लाई हो रही थी वोल्टेज की वो रुक जाएगी। तो ये एक तरीके का डिवाइस है जो कि प्रोटेक्ट करता है अप्लायंसेस को, किसके लिए, हाई वोल्टेज के से प्रोटेक्ट करने के लिए। हाई वोल्टेज गया, इसके बीच का तार टूट गया, वोल्टेज सप्लाई कट गई, करेक्ट। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज से अप्लायंसेस को बचाने के लिए। इसके बीच में जो तार होता है वो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, टिन का हो सकता है, लेड का हो सकता है, आयरन का हो सकता है। ये चीज आप याद कर लेना, इसके एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं, करेक्ट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म विद इन अ सर्किट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफर की जा रही है किसी सर्किट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। रेट का मतलब टाइम के साथ। तो द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सर्किट में किस रेट पर ट्रांसफर की जा रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, करेक्ट। फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब डब्ल्यू अपॉन टी और रेट का मतलब टाइम, तो वर्क डन अपॉन टाइम। और इसको लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आई टी, इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है आई स्क्वायर आर टी, और वी स्क्वायर अपॉन आर भी इसको लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट होती है इसकी वॉट, करेक्ट। ये तीन फॉर्मूले हम आपस में लिख सकते हैं, करेक्ट। हम आपस में इन तीनों फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, और ये तीनों ही फॉर्मूले अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। आपसे पूछी जाएगी पावर, किसी में आपको V दे रखा होगा और R वोल्टेज दे रखा होगा, रेजिस्टेंस दे रखा हो, तब आपको पावर बता सकते हो। करंट और रेजिस्टेंस के साथ भी पावर बता सकते हो, W अपॉन टी के साथ भी पावर आप बता सकते हो। ऐसा यूनिट इसकी वॉट है। तो इस वीडियो में हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कैसे हीटिंग इफेक्ट, किसी करंट का एक इफेक्ट हीटिंग भी होता है, हीटिंग भी एक करंट का इफेक्ट होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा, फॉर्मूला देखा, कैसे फॉर्मूला बना वो देखा। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जाना कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने अप्लायंसेस को फ्रॉम हाई वोल्टेज, करेक्ट। इलेक्ट्रिकल पावर भी देखा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, रेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सर्किट में किस रेट पर ट्रांसफर कर रही है, वो फॉर्मुलेज होते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वॉट होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस।